उत्तर प्रदेश, जहां राजनीति सिर्फ चुनावों से नहीं बल्कि प्रयोगों से तय होती है, और यहीं से बीजेपी ने सामाजिक समीकरणों से लेकर हिंदुत्व और लाभार्थी वर्ग तक कई ऐसे सियासी प्रयोग किए जिन्होंने न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी तय किया। लेकिन साल 2024 में पहली बार अखिलेश यादव का एक प्रयोग बीजेपी के सारे गणित पर भारी पड़ गया। अब 2027 से पहले सबके सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने सबसे बड़े राजनीतिक इम्तिहान की तैयारी में जुट चुकी है, और क्या योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है जिसने 2024 में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। आइए समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं द जनपद न्यूज। उत्तर प्रदेश को देश की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है। मंडल कमंडल की राजनीति से लेकर सामाजिक इंजीनियरिंग, हिंदुत्व और फिर लाभार्थी वर्ग की राजनीति तक बीजेपी ने समय समय पर कई ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने उसे लगातार मजबूत किया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हों या 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव, बीजेपी का राजनीतिक मॉडल लगातार सफल साबित होता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे कई बड़ी वजह थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की हुई। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी ने इसे सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी का एक नया मॉडल बताया। हालांकि 2024 के नतीजों का पूरा श्रेय सिर्फ पीडीए को देना सही नहीं होगा। संविधान और आरक्षण का मुद्दा, स्थानीय नाराजगी और कई दूसरे कारणों ने भी चुनावी तस्वीर को प्रभावित किया। लेकिन इतना जरूर है कि पीडीए ने समाजवादी पार्टी को एक नई राजनीतिक ऊर्जा जरूर दे दी, और यही वजह है कि 2027 को लेकर के भी इसकी चर्चा बहुत तेज है। और यहीं से बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सियासी सवाल उठ खड़ा होता है, क्या लोकसभा में बना यह समीकरण विधानसभा चुनाव तक कायम रहेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या 2024 जैसा नतीजा दोबारा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? इसी वजह से बीजेपी संगठन बूथ प्रबंधन, महिला वोट, युवा, किसान और लाभार्थी वर्ग पर नए सिरे से फोकस करता हुआ दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते रहे हैं, यानी कि अब ज्ञान का एक फॉर्मूला दिया जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी जातीय राजनीति के मुकाबले विकास और लाभार्थी वर्ग के आधार को और मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। यानी एक तरफ सामाजिक प्रतिनिधित्व का मॉडल, तो दूसरी तरफ विकास और सरकारी योजनाओं का एक बड़ा मॉडल होगा। और शायद यही 2027 की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई भी बन सकती है। लेकिन इतिहास बताता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं होते। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में थी, लेकिन 2022 में बीजेपी दोबारा सत्ता में लौट आई। यानी 2024 का परिणाम 2027 की गारंटी बिल्कुल नहीं है। और शायद यही वजह है कि दोनों पक्ष अभी से ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए दिख रहे हैं। चुनौती सिर्फ बीजेपी के सामने ही नहीं है, अखिलेश यादव के सामने भी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव में बने सामाजिक समीकरण को विधानसभा चुनाव तक कायम रखना, क्योंकि हर सीट का समीकरण बिल्कुल अलग होता है और छोटे दलों की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। बीएसपी, कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी कई सीटों पर असर डाल सकते हैं। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि कई राजनीतिक प्रयोगों की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या 2024 में सफल हुआ अखिलेश यादव का प्रयोग 2027 में भी कमाल दिखा पाएगा, या फिर बीजेपी जिसने उत्तर प्रदेश में कई सफल राजनीतिक मॉडल खड़े किए हैं इस चुनौती का जवाब खोज लेगी या खोज चुकी है? इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला में एक और बड़े प्रयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है।